परमेश्वर का वचन। सही है? कुछ भी डाउट है बताओ। कोई यदि बोलेगा परमेश्वर वचन नहीं है तो किसी के अंदर रहेगा ना, क्या ऐसा वचन हो सकता है? प्रयास है, वो भी बोल सकते हैं ना। तो समझो परमेश्वर का वचन है। अब मैं पूछता हूं वचन क्या है? वचन वो है जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है। शब्द कभी कभी हम अक्षरों को लिखा हुआ इसी को बोलते हैं वचन, है ना। एक पुस्तक में लिखा हुआ चीज को हम क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। ये एक अक्षर है, ये एक लिपि है। लेकिन वचन बोलने से असली में वचन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है। शब्द को राइट मात्र काम करना है ना। वचन क्या है? पहले हम देखे बाइबल क्या है, क्योंकि बहुत बार हम बाइबल को समझते नहीं है। साधारण एक पुस्तक लिखा हुआ चीज ये वो समझते हैं। तो आपने बताया, कुछ लोग बताया परमेश्वर का वचन, ठीक है। और इसमें और एक जोड़ना है परमेश्वर। क्या है? बाइबल क्या है? परमेश्वर। सबूत में जाएंगे तो यूहन्ना 1:1 में आप देख सकते हैं। दूसरा उत्पत्ति 1:1 में आप जाके देख सकते हैं। ऐसा बहुत क्या है हमारे पास सबूत है। बाइबल डायरेक्ट कौन है? परमेश्वर है, ठीक है। और बाइबल डायरेक्ट परमेश्वर का वचन है। यह प्रश्न है। प्रश्न क्या है बोलने से, परमेश्वर का है तो मनुष्य कैसा इसको लिखा? ठीक है। मनुष्य को परमेश्वर ने लिखने के लिए क्या दिया है? प्रेरणा दिया। मनुष्य लिखा जरूर है। अब देखिए मैं यहां लिख रहा, मैं यहां क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। मैं कौन हूं? मनुष्य हूं। मैं लिख रहा हूं, लेकिन इसको लिखने का प्रेरणा कौन दे रहा है? मेरे को बाइबल दे रहा है। कौन दे रहा है? बाइबल दे रहा है। कि बाइबल कौन है? परमेश्वर। इसलिए नहीं होता तो मैं नहीं लिखता, ठीक है। वैसा ही परमेश्वर ऑलरेडी था। परमेश्वर ऑलरेडी था और है। इस चीज को मनुष्य जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। जानते कैसे बोलने से, जानते हैं प्रकृति को देख के, और नहीं जानते हैं क्योंकि दिखता नहीं। ये दो चीज, ठीक है, समझ में आया। जानते इसलिए हैं कि प्रकृति को देख के। आज भी पेड़ों को देखेंगे तो वहीं जाकर क्या करेंगे? दंडवत करेगा। पत्थर दिखेगा दंडवत करेगा, पानी को देखेगा तो दंडवत करेगा। तो ये सब प्रकृति को देख के क्या करते हैं? परमेश्वर है बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने परमेश्वर दिखा नहीं। आज भी ईश्वर को दिखने के लिए तपस्या कर रहे हैं कई लोग, लेकिन साक्षात किसी को अभी तक नहीं दिखा है और ना दिखेगा भी नहीं। क्योंकि दिख जाए, यदि परमेश्वर वास्तविक रूप में यदि सामने आ जाए तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा, मर जाएगा। अब आप बोलेंगे परमेश्वर दिख भी जाए मर भी जाएगा तो देखने का मतलब ही क्या है? एक सोच आ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कौन है? अगम्य ज्योति में रहता। वो यदि सामने प्रकट हो जाए तो उसके तेज में ही हम लोग क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। भस्म होने का मतलब है कि हमारा हड्डी फसली इधर रहेगा, ऐसा मलबा रहेगा, ऐसा नहीं है। हम सीधे सीधे क्या हो जाएंगे? राख हो जाएंगे। राख भी नहीं दिखेगा।
ये है भस्म होने का। तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए बाइबल परमेश्वर का वचन है, बाइबल परमेश्वर है, और बाइबल को लिखने के लिए परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल किया। ठीक। और वचन क्या है जिसमें हमने बोला, आपने, इसलिए मैं बोला ना, कुछ लोग को मालूम है, कुछ लोग को मालूम नहीं है, उनको समझना बहुत जरूरी है। वचन परमेश्वर के मुंह से निकला वाला शब्द है। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द, समझो कुछ बोल दिया, मैं बोल रहा हूं, ये शब्द आ रहा है, ठीक है, मैं ये शब्द आ रहा है, यही है वचन। मैं बोल रहा हूं तो ये वचन नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो बोला वो था वचन। ठीक है। इस प्रकार ये वचन जो है परमेश्वर के मुंह से निकला, और परमेश्वर पवित्र है, उसके मुंह से कोई भी ऐसे बात नहीं निकलता है। जो कुछ निकलता है वो काम से निकलता है, काम से। परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलता है कुछ काम करने के लिए निकलता है। उदाहरण के लिए जैसे हम उत्पत्ति में जाते हैं, 2 अध्याय में, दो पद में जाते हैं, 1 का 2 में जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का एक शब्द निकल गया। क्या निकल गया? क्या निकला? उजाला हो, बोल दिया। तो उजाला हो बोलते ही, उसका शब्द निकलते ही कुछ निर्माण हो गया। ठीक है। पेड़ पौधे उग जाए तो निर्माण हो गया, जंतु उत्पन्न हो जाए तो उसके शब्दों से निर्माण कार्य शुरू हो गया। ठीक है। इस प्रकार मतलब परमेश्वर के मुंह से जो भी शब्द निकला कुछ काम करने के लिए निकला है। उस चीज को मनुष्य कुछ हद तक जानते हैं, उसके बाद कुछ हद तक भूल गया। भूलने के कारण परमेश्वर ने मनुष्यों को इस्तेमाल किया कि इसको जाने, तो उसको लिखाने के लिए इस्तेमाल किया। वैसा बाइबल को लिखा गया है। ठीक है। बाइबल को कौन सी भाषा में लिखा है? इब्रानी भाषा में। पुराना नियम कौन सी भाषा में लिखा है? इब्रानी भाषा में। और कुछ भाग, पूरा नहीं, कुछ भाग दानियल के पुस्तक के अंदर है, उस भाग को अरामी भाषा में लिखा है। अरामी बोलने से पिछले दिन मेरा बेटी बोल रही थी गाली शब्द करके, क्योंकि नहीं समझने वालों के लिए वो गाली शब्द जैसा लगता है, लेकिन गाली शब्द नहीं है। वो शब्द एक जाति के लिए या एक देश के लिए, अरामिक भाषा के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ठीक है। हमारे क्षेत्र में एक बुर्का परिवार है, बुर्का परिवार ये जो बिहार में, वो शब्द जो है मार खाने वाला शब्द है। ठीक है। मैं वो शब्द सुनेंगे तो लोग इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ना, एकदम गलत शब्द है। तो शब्द समझो, शब्द से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर कहां पर इस्तेमाल किया, क्यों किया, वो में है। ठीक। तो इस प्रकार इब्रानी भाषा में और आरामिक भाषा में वो अनुवाद हुआ। परमेश्वर के वचन को जब लिखे तो पहली लेटर्स में लिखते समय इब्रानी भाषा में ही लिखा है। कल परसों सिस्टर कल होगा, सिस्टर बोल रहे थे कि इब्रानी भाषा में पासली बाइबल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इब्रानी भाषा में पढ़ना है तो हमको यरूशलेम में जाके रहना पड़ेगा, है ना। कहाँ पर? क्योंकि इधर कोई इब्रानी भाषा बोलते नहीं है। ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको इब्रानी पढ़ना आता है, पर वो भी कुछ हद तक, क्योंकि यूज तो होता नहीं, केवल पढ़ते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं, है ना, जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे एंड टुडे फॉरएवर, हम ऐसा पढ़ लेते हैं, समझो अक्षर पढ़ लिया। लेकिन कुछ लोगों को यीशु मसीह तक मालूम है, यस्टरडे तक मालूम है,
और बाकी कुछ मालूम। ऐसा ही पुरानी भाषा बहुत लोगों को पढ़ना आता है पर बोलचाल में उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। हम लोग डिक्शनरी का ही सहारा से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो समझिए बाइबल में अभी मैं बोल रहा था कि बाइबल सबको बराबर नहीं मालूम और कुछ लोगों को मालूम है। तो समझिए ये है बाइबल क्या है, परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर है। बाइबल परमेश्वर ने लिखवाया है मनुष्य के द्वारा। ठीक है, बाइबल को कितने लोगों ने लिखा? 2-3 जन छोड़ के बाकी लोग। बाइबल कितना लोग लिखा? ये सर्टिफिकेट तो मिला। कितने लोगों ने लिखा? 40 लोगों ने लिखा। ये 40 लोग पुराना नियम और नया नियम मिला के बोल। ठीक है, ये 40 लोग पुराना नियम और नया नियम मिला करके लिखा है। 40 लोग हम जैसा एक बाइबल क्लास में रह के नहीं लिखा है। ठीक है, जिसको मालूम नहीं है नोट करके लिखेगा। अभी बुखार है, सबको दूंगा तो अलग नहीं करेंगे, सुन के रखना, याद आएगा। ठीक है, अब ये बच्चे लोग क्यों बोल रहे बीच बीच में बोल रहे थे, तो संडे स्कूल में मिला है। और 40 लोग, ये 40 लोग बाइबल को लिखा। ये 40 लोग कोई विद्वान नहीं है। 40 लोग कोई पंडित लोग नहीं है। ये 40 लोग एक ही समकालिक लोग भी नहीं है, याद रखें। ये 40 लोग अलग अलग समय में, अलग अलग जगहों में और अलग अलग द्वीपों में बैठे थे। एक जगह कोई बैठ के नहीं था। लेकिन 40 लोग लिखा हुआ पुस्तक यानी बाइबल एक ही समान बात करता है। इसका मतलब है पुराना नियम किस पे आधारित है? पुराना नियम किस पे आधारित है? परमेश्वर पर आधारित। नया नियम यीशु मसीह पर आधारित। ठीक है, क्योंकि बाइबल 2 भाग में है, एक पुराना नियम और दूसरा नया नियम। सुनने वाला भी क्या करना है, पकड़ के रखना है। ठीक है, पुराना नियम परमेश्वर पर आधारित है और केंद्र बिंदु कौन है? परमेश्वर। और नया नियम प्रभु यीशु मसीह। अब दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह अलग है, परमेश्वर अलग है। कई लोग बोलते हैं यहोवा अलग है। आपको मालूम आजकल सस्ता भी है ऐसा। यहोवा का नाम का सस्ता है, परमेश्वर का नाम का भी सस्ता है, यीशु नाम का भी। इन लोग सब अलग अलग है। नहीं है, नहीं बोलना। हमारा भारत देश में है और छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ कुछ चीजों को समझना जरूरी है। तो ये 40 लोग 40 अलग अलग जगहों में रह के कितने सालों में लिखा है? 1600 साल। कितना 100 साल है? 1600 साल में लिखा है। समझिए 1600 साल बोलने से एक व्यक्ति 100 साल तो नहीं जी सकता। तो समझो 2023 में लिखने वाला व्यक्ति 3002 में तो नहीं लिख सकता है ना, क्योंकि
कोई अपनी उम्र में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इस प्रकार 1600 साल तक परमेश्वर के वचन को अलग अलग जगह में अलग अलग व्यक्ति लोगों ने लिखा। ये 40 लोगों में से आप बता सकते हैं कि कौन कौन लिखा, यानी नाम नहीं बताना, किस प्रकार के लोगों ने लिखा, लोगों का थोड़ा प्रकार बताएं। हाँ, जैसा भी हो, जो मन आपको समझ में आया वो बताएंगे। वही मैं बोलता हूँ ना कि कुछ कुछ को मालूम है, बाकी सबको मालूम नहीं, इसलिए दूसरे को भी हमारे साथ बैठ के सीखने का और उनके साथ हमारा माइंड को और क्या करने का, रिपीट करने का फायदा है। पहली बात, चरवाहों ने लिखा। चरवाहा कैसा लिखा हुआ? आजकल चरवाहा देखने से कौन है? अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, मैं बोलते जाऊंगा, है ना। चरवाहा भी लिखा, मछुआरा भी लिखा, राजा लोग भी लिखा, और कवि लोग भी लिखा। हाँ, इस प्रकार जो है ना अलग अलग लोग लिखा है, और खेती किसान भी इसमें शामिल है। तो अलग अलग लोग इसको परमेश्वर के वचन को लिखा है। आनंद बहुत लेट से, शाम के टाइम बहुत भीड़ में। लोग लिखा, राजकुमार लोग लिखा, कवि लोग लिखा, दार्शनिक लोग लिखा, भविष्यवक्ता लोग लिखा, मछुआरे लिखा, और चरवाहा लोग भी लिखा। ठीक है, इतना प्रकार के लोग मिलकर के लिखा है परमेश्वर का वचन को। अब इसमें से कोई भी अरे छोटा छोटा वाला खेलता है उसको रखना। ठीक है, तो ये 40 लोगों ने लिखा, उसमें से इस प्रकार का लोग है। अब वो बताइए चरवाहा कौन कौन थे? दाऊद चरवाहा था, फिर कौन था? राजा भी था। हाँ, राजा बाद में हुआ। हाँ, मूसा भी चरवाहा था। दाऊद राजा भी पढ़ा लिखा था, फिर भी चरवाहा था। मूसा भी पढ़ा लिखा था, लेकिन चरवाहा था। फिर कौन था? हैं? और कोई चरवाहा? कौन सा है? याकूब लोग बोलते। हाँ, और कौन? वो बदलिया, वो भी चरवाहा। ठीक है, कौन था? बदलिया भी चरवाही और खेती किसान था। ठीक, इन लोग लिखा। अब राजकुमार बोलने से, राजा लोग बोलने से कौन
हाँ, दाऊद नहीं आएगा, दाऊद राजा में आएगा, लेकिन राजकुमार में कौन आएगा? सुलेमान आएगा। राजकुमार में कौन आएगा? सुलेमान आएगा, क्योंकि वो राजा बनने के बाद पैदा हुआ लड़का ही राजकुमार है। दाऊद राजकुमार नहीं है, वो राजा है, राजकुमार है, क्योंकि दाऊद का पिताजी कौन नहीं है? राजा नहीं है, इससे राजा नहीं है, इससे साधारण किसान है। लेकिन उसको पैदा हुआ साधारण एक दाऊद, बाद में परमेश्वर उसको क्या बनाया? राजा बना। वो ऐसे ना राजा है। राजकुमार बोलने से सुलेमान है, ठीक है। सुलेमान पुस्तकें लिखा है। उसके बाद भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता वो है जो याजकों के परिवारों से परमेश्वर ने उबार कर सामने लाया हुआ कुटुंब से आने वाला लोग है, जिनको परमेश्वर ने उस समय भटके हुए लोगों के सामने अपने बातों को प्रकट करने के लिए उस भविष्यवक्ताओं को उठाकर खड़ा करते थे। कभी कभी साधारण लोग उठा के खड़ा करता था। समय बोल के एक भविष्यवक्ता है। समय भविष्यवक्ता कौन है मालूम है? वो एक क्या बोलते हैं, एक साधारण से कर्मचारी था, कर्मचारी, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसमें होकर के बात किया। यानी इसराइली लोग दो भाग होने का भविष्यवाणी भी उसी ने किया। चुपचाप जाकर के चादर फाड़ के यरोबाम के हाथ में देने वाला भी वही है, चुपचाप। तो यानी परमेश्वर उसके अंदर डाला। अब ये कर्मचारी है, ये बोल रहा है तो होगा कि नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उसने होकर के बोला था। उसकी अभी भविष्यवाणी है, हम बाइबल में देखेंगे बाद में सीखते समय। तो इस प्रकार कुछ कौन थे? भविष्यवक्ता लोग थे, कुछ कवि लोग थे। कवि बोलने से कविता लिखने वाले। आपने के जो अंकल का प्रचार सुना होगा, है ना? के जो अंकल बताते हैं कवि के बारे में, है ना? कवि ऐसा व्यक्ति है, इसको यदि सामने रख दे, इसके पीछे क्या करेगा? कविता बनाएगा, है ना? इसके कलर पे कविता बनाएगा, रंग पे कविता बनाएगा, इसके अंदर क्या है उस पे कविता बनाएगा, सब कुछ के पीछे क्या करेगा? एक बुक लिखना शुरू करता। उन लोग बोलते हैं कवि। के जो अंकल एक बात बताया, क्या बताया बोलने से मेरे को अभी भी याद है। कपूर से एक बार मैं बीमार पड़ गया था, उस समय आया था मंगल भवन में। मंगल भवन में मैं एक दिन शायद रुक के चले गया नाम से। तो उस समय उसने वो बात को बताया, मुझे आज भी याद है। यदि एक फूल को बंदर को दे दे, गुलाब का फूल, तो बंदर क्या करेगा? सूंघेगा, फाड़ फूड़ के फेंक। ठीक है। एक राइटर को दे देंगे तो क्या करेगा राइटर? फूल क्या है, कहाँ पर उगा है, क्या काम आता है, ये पूरा लिखेगा। लेकिन कवि को देगा तो क्या करेगा? खुशबू में कविता लिखेगा, कलर में कविता लिखेगा, फूल में कविता लिखेगा, क्या क्या करेगा। और क्या बोला? गाय को देते क्या करेगा? गाय का सुबह बहुत। वैसे कवि लोग क्या है बोलने से परमेश्वर कवियों को भी इस्तेमाल किया है। ठीक है। जैसे अय्यूब की पुस्तक, कौन है वो? और जो अय्यूब है, वचन संहिता है, नीति वचन है ना, सृष्टि गीत है, सकोपदेशक है, ये सब कौन सी पुस्तकें हैं? 5 पुस्तकें हैं। उसको बोलते हैं कविता की पुस्तकें। ठीक है। काव्य पुस्तक इसलिए बोलते हैं, कविताएं हैं। ठीक है। बाइबल पुराना नियम कितने भाग में है? अभी बच्चे पहले बोलेंगे आप लोग से, क्योंकि इनको मालूम है, बाकी को नहीं मालूम, इसलिए बाकी लोग भी सुनना। पुराना नियम कितने भाग में है?
नहीं मालूम। हाँ, जाके संजय को बोलो, संजू को, क्या संदीप को बताना बताएगा, है ना। अनिता नहीं बता पाएंगे क्योंकि पहले नहीं, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये इधर था और अभी सुन रहा है, इधर सुनते हैं, संडे स्कूल में बोलते हैं ना, इनको मालूम है। और पीछे मैं पूछूंगा दीक्षा को कितना भाग में, वो मालूम है ना। हाँ, माँ को पूछूंगा तो नहीं मालूम बोलेंगे, क्यों? क्योंकि मालूम नहीं। इसलिए सुनिएगा, 5 भागों में, कितने भागों में? 5। इसको मैं बहुत साल पहले क्लास के अंदर केल में बाइबल है बोला था, है ना, वैसे सिखाया था। उस समय रोजमन अंकल किधर थे और आंटी क्या नाम है, देवी आंटी भी इधर थी, नंदा आंटी भी इधर थी। ठीक है, इन लोग घर जाने के बाद मेरे को फोन करके पूछे, पास्टर साहब वो जो आप केल में बताया तो फिर से बता, है ना। तो देवी आंटी को नंदा आंटी को बहुत इंटरेस्ट था। तो उसके बाद उन्होंने बाद में फिर फोन करके पूछा, हमने लिखा नहीं था, फिर लिखेंगे, मतलब लिख लिया। दूसरे दिन आके अपना क्या बाबू का नाम क्या है, लक्ष्मण आंटी का बेटा स्टीफन, वो आके पूरा पेपर से लिखवा के पूरा लेके गए। तो समझिए बाइबल को कहाँ रखना है? हाथ में रखना है। तो पुराना नियम 5 भागों में है, ठीक है, 5 भागों में। पुराना नियम 5 भागों में, तो पुराना नियम 5 भागों में है। और पुराना नियम में कितने पुस्तकें हैं? 39। नहीं बताइए कितना पुस्तक है? नहीं तो गिन के बोलना पड़ता है ना। कितना है? 39। 39 पुस्तकें हैं। 39 पुस्तकें पुराने नियम में है। और इस 39 पुस्तकों में से सबसे पुराना पुस्तक कौन सा है? अनिता बताएंगे। 39 पुस्तकों में से सबसे पुराना पुस्तक कौन सा है? नहीं, थोड़ा कोशिश करिए दीक्षा। नहीं मालूम क्योंकि अभी कांटेक्ट में है, थोड़ा कहना चाहिए, हमेशा क्लास आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पुराना पुस्तक कोशिश करो थोड़ा सा, कौन सा हो सकता है? बच्चे लोगों को ये नहीं बोला जाए, इसलिए नहीं तो अभी पटक से बोल दिए रहते हैं। कौन सा है? उत्पत्ति। आप निर्गमन, आप बताएंगे? नहीं बता। दीदी को मालूम है? इतिहास। और आप लोग क्या बोले थे? उत्पत्ति बोले, है ना। तो वो सब नहीं है। अय्यूब की पुस्तक कौन सा है? सबसे पुराना पुस्तक कौन सा है? अय्यूब की पुस्तक। अब आप बोलेंगे अय्यूब की पुस्तक को सामने होना चाहिए था, पीछे क्यों है? प्रश्न, ठीक है। पीछे क्यों है, सामने होना चाहिए था? ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है, अब मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों हुआ। इसलिए हुआ, आपके घर में सामान है? सामान है कि नहीं? क्या क्या सामान होगा? बर्तन होगा, ग्लास होगा, थाली होगा, कपड़े होंगे, अलग अलग सामान होगा, है ना। तो आप कपड़े के बीच में ग्लास को डालेंगे, थाली ले जाके बेडरूम में डालेंगे, क्यों? क्योंकि उसको सिस्टमैटिक क्या करते हैं? सजा के रखते हैं। वैसा ही इस 39 पुस्तकों को सजाया गया है। क्या किया गया है? सजाया गया है। एक कैनॉन बोल करके एक आता है, कैनॉन बोल के एक चीज है, यानी कैनॉन के हिसाब से उसको सजाया गया है। बाइबल को सजाया गया है। सजाने के कारण, जब सजाने के बाद जब बाइबल को इस प्रकार बाइबल के रूप में लाए, ये कब लाए पता है? बाइबल को बाइबल के रूप में कब लाए? कोई नहीं बताया, मिलेगा भी नहीं, है ना, है ना। इसलिए भी बता, है ना।
बाइबल को बाइबल के रूप में जब लाए, इससे पहले बाइबल अलग अलग किताबों में था और 39 पुस्तक नहीं थे पुराना नियम में, कम पुस्तक थे, कम पुस्तक थे। उसमें अभी 39 पुस्तक क्यों हुआ वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। वो कम पुस्तक थे, चलो सीधा बैठो, कम पुस्तक थे और उसको बाइबल के रूप में कब लाए बोलने से, प्रेरितों के चेले। कौन है? यीशु मसीह के बाद प्रेरितों के चेले। प्रेरित लोग कौन है? यूहन्ना, पतरस, याकूब, इन लोग मेन प्रेरित है। 12 चेले मेन प्रेरित है। प्रेरितों के चेले, चेले के समय में बाइबल को कैनॉन किया गया है। कैनॉन करने के बाद उस समय इन अलग अलग पुस्तकों को एक साथ क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। कैनॉन, कैनॉन बोल के एक जैसे यंत्र होता है ना, जैसे आपके शरीर में बुखार है तो उसको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? थर्मामीटर डालना पड़ता है। वैसा बाइबल को बाइबल करके कैनॉन किया गया है। इसमें काफी और पुस्तक निकाल दिया गया है और काफी और पुस्तक है। आपको कृपा बाइबल सुना है? बाकी लोग नहीं सुनते। कैनॉन बोल के जैसे यंत्र है, यस, उसको वो नाम दिया गया है। तो वो जिस प्रकार उसको पवित्र शास्त्र में आने वाली बातों को बाइबल को पढ़कर कैनॉन कमेटी के लोग जो है कैनॉन किया गया, यानी बोलने से साधारण भाषा में कुछ वस्तुओं का ग्रेडिंग करते हैं, छानबीन करते हैं, अच्छा को अलग और खराब को साइड। ऐसा करने के बाद बहुत से बुक जो है उसको अलग किया गया। उसमें से केवल 39 पुस्तकें ही पुराना नियम के लायक था, उसको पुराना नियम क्या कर दिए? जो इसके बीच में 400 साल में कुछ पुस्तकें और लिखे थे, कुछ और पुस्तकें लिखे थे जिसको डार्कनेस का यानी अंधकार का युग बोलते हैं। उस समय लिखा हुआ पुस्तकें जो है उस समय परमेश्वर किसी से बात नहीं किया था। परमेश्वर 400 साल तक किसी से बात नहीं किया, ना ही दर्शन दिया, ना ही किसी को स्वप्न दिया, ना किसी के सामने कोई स्वर्गदूत भी नहीं आया। कल्पना में भी परमेश्वर किसी से क्या नहीं किया? प्रकट नहीं हुआ। लेकिन उस समय भी पुस्तकें लिखी गई थी, इसलिए उसको जाना गया है, जाना गया। तो तब मालूम हो गया कि बाइबल के लायक, यानी मैंने शुरू में बताया था पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र में जोड़ने के लायक जो बुक्स थे ये प्रेरितों के शिष्य काल में, प्रेरितों के शिष्यों के काल में इसको बाइबल में अटैच किया गया है। पूरे पुस्तकों को जोड़ा गया है, जोड़ करके इसको एक साथ बनाया गया है। उससे पहले सब अलग अलग था, उसको ऐसा करके जोड़ा। तो जोड़ने के बाद ये एक बाइंडिंग पुस्तक में हो गया। आपको मालूम है पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, ये दो नहीं था, एक ही था। उसी समय इसको क्या कर दिया गया है? दो भाग में किया गया। क्यों बोलने से पहला सामुएल क्या बोलता है? क्या बोलता है? परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले राजा लोग। शमूएल के माने जिस समय लोग परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर की आवाज से दुर्लभ थे, उस समय परमेश्वर की आवाज आना शुरू किया। तो शमूएल का जीवन और उसकी सेवकाई उसी जगह में, जो दूसरा में क्या है? राजाओं का कार्य है। तो वैसा पहला इतिहास और दूसरा इतिहास भी एक ही पुस्तक था, उसको भी दो भागों में क्या कर दिया गया? विभाजन किया गया। राजाओं का किताब भी एक ही था, उसको भी क्या कर दिया गया? दो भाग कर दिया गया। ये लोग सब एक ही पुस्तक थे, तो उनको अलग अलग किया। इस प्रकार पुस्तकें बढ़ गए। ये कब बढ़ गया बोलने से, जब इन्होंने कैनॉन किया था
तब इसको कार्यकाल के अनुसार इसको अलग विभाजन करके अलग बुक बना दिया है। तो इसलिए 39 पुस्तकें बन गई। समझ में आया? सबको याद होगी? समझ में आ रहा नहीं? कह नहीं सुन नहीं, ध्यान करना। तो इसको ऐसा करके अलग अलग करके बनाया गया है। तो अब बताइए पुराना पुस्तक कौन सा है? अय्यूब की पुस्तक। अब मैं आपको बताता हूं इसको सजाया क्यों गया। जब इसको कैनॉन करने के समय में यदि दुनिया के शुरुआत को यदि कहीं हम देख सकते हैं तो कहां देख सकते हैं? उत्पत्ति के पुस्तक में। यदि दुनिया का शुरुआत यदि उसमें है और दुनिया का शुरुआत उत्पत्ति में है, मनुष्य का उत्पत्ति में है, जीव जंतु का उत्पत्ति में है, सारे भूमंडल का उत्पत्ति किसमें है? उत्पत्ति में है। और मनुष्य को व्यवस्था देना किसमें है? उत्पत्ति में है। मनुष्य के साथ वाचा किसमें बांधे? उत्पत्ति में है। मनुष्य पाप में गिरने का कहां पर है? उत्पत्ति में है। यानी जो भी चीज का शुरुआत कहां पर हुआ है? उत्पत्ति में। इसलिए उस उत्पत्ति के पुस्तक को उत्पत्ति नाम दिया गया है। उसमें उत्पत्ति यानी पैदा होके मृत्यु तक की बातें किसमें है? उत्पत्ति में। इसलिए उसको पहले लाके रखा गया है, पहले रखा है। अभी आप चाय बनाने जाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बर्तन लेना पड़ेगा। दूसरा क्या लेना पड़ेगा? पानी लेना पड़ेगा। तीसरा क्या करना पड़ेगा? गैस जलाना पड़ेगा, चूल्हा जलाना पड़ेगा। चूल्हा के समय तो पहले जलाना पड़ता है ना। अभी थोड़ा सिस्टम उस चेंज हो गया तो उसको जलाना पड़ता है। उसके बाद फिर शक्कर डालना पड़ता है। कई बार शक्कर सभी लोग पहले डालते हैं और चाय पत्ती पहले नहीं डालते हैं। कभी कभी कॉफी बनाएंगे तो भी बाद में डालना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं चाय पत्ती बहुत उबलने के बाद शक्कर डालते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रक्रिया है दोनों में। तो इस प्रकार वैसा वो लोग क्या करते हैं? सिस्टमैटिक करते हैं। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं? पहले शक्कर डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे। सभी होता है कि नहीं? लेकिन सिस्टम थोड़ा क्या है? भी चाय बनेगा लेकिन सिस्टम थोड़ा क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं? पहले पानी चढ़ा देते हैं, शक्कर चाय पत्ती नहीं डालेंगे। क्या करेंगे? नहीं डालते हैं। पहले पानी गर्म करते हैं, फिर आगे सामने बैठे रहते हैं। कहीं सामने वाला बोलते सिस्टर चाय में मत बनाना, बोले सब क्या करेंगे? अच्छा बोले शक्कर अच्छा पानी गर्म हो जाता है, वो पहले पीने का कम से कम शक्कर बर्बाद नहीं होता है। हम ऐसा नहीं है, मतलब ये बुद्धि रखे क्या है? कई बार क्या करते हैं वो सब एक साथ कर देते, तो बाद में चाहिए रहता है तो फिर फटाफट शक्कर ये डाल के, कॉफी है तो पटक से डाल के मार दे लेके आए। ये जरूरी है सर। तो वैसा ही उत्पत्ति और परमेश्वर को व्यवस्था देना, ये सारा चीज किसमें आया है? उत्पत्ति। जब समझो 5 बात हो गए। ये किस भाग में आता है? उत्पत्ति वाला भाग। ये क्या है? व्यवस्था की पुस्तकें। ये सजाया गया है। हालांकि यहां पर है पहला पुस्तक, पहला पुस्तक यहां पर लिखने का पहला पुस्तक, लेकिन उसको यहां सजा नहीं सकते क्योंकि वो कविता है। क्योंकि कविता को लाके व्यवस्था में नहीं जोड़ सकते।
आप उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे तो परमेश्वर का पूरा कानून लिखा हुआ है। इसलिए बोलते हैं अक्सर हम लोग बाइबल पढ़ने के बाद ये 5 पुस्तकों को बहुत अधिक पढ़ना है। एक विश्वासी को, एक मसीह को यदि परमेश्वर के साथ अच्छा जिंदगी जीना है तो क्या करना पड़ेगा? इन 5 पुस्तकों को बहुत अधिक पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, आशीष किस पुस्तकों में लिखा हुआ है? आशीष, हमारा आशीष नहीं, आशीष किस पुस्तकों में लिखा हुआ है? अभी 39 पुस्तकें हैं, तो 39 पुस्तकों में आशीष किस पुस्तक में लिखा है? यानी इसी भाग में आपको आशीष मिलेगा, श्राप मिलेगा, मृत्यु का भाग मिलेगा, जीवन का भाग भी इसमें मिलेगा। मतलब दुनिया की शुरुआत से लेकर के आखिर तक सारी नियम और कानून किसके अंदर है? इसके अंदर। मनुष्य के जीवन की शुरुआत यदि इस व्यवस्था के साथ शुरू हो जाता है तो बाकी बातें वो सह लेगा। इसको यदि सह लिया तो ये बात क्या करेगा? आराम से सह लेगा। अब ये कौन कौन सा भाग है? दूसरा भाग आपको नहीं पता, मैं इनसे पूछता हूं ताकि इनका भी थोड़ा भेजा काम करने लग जाए, है ना। फ्री में कुछ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वैल्यू नहीं, एक देखिए कुछ मेहनत करके कमाने से क्या होगा? दिमाग में रहेगा। इसमें कौन सा पुस्तक है? नहीं मालूम? तो फिर कौन बोले बोला? तुम भी संडे स्कूल का सुनते रहता है। क्या है इसमें? इतिहास की पुस्तकें हैं, ठीक है। ये 5 पुस्तकें हैं, व्यवस्था की पुस्तकें 5 है, तो इतिहास की पुस्तकें हैं ये। इसमें 12 पुस्तकें हैं। क्या है इसमें? 12 पुस्तकें। क्या का इतिहास है बोलने से मनुष्य की शुरुआत से लेकर के, यानी आदम से लेकर के आपको अब्राहम तक, आदम से लेकर के नूह तक, नूह से लेकर के अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर के इजराइल तक, फिर इजराइलियों का पूरा इतिहास कहां मिलेगा आपको? पूरे बाइबल में मिलेगा। उसका शुरुआत इतिहास से करते हैं। जब वो इंसान उत्पन्न ही नहीं होगा तो उसका इतिहास कहां से आएगा? है ना। दुनिया का उत्पत्ति ही नहीं हुआ है तो उसका चरित्र कहां से आएगा? इसलिए यहां पर नीचे क्या है? चरित्र, उत्पत्ति है। तो यह क्या है बोलने से इतिहास की पुस्तकें 12 है। कौन कौन सा है? यहोशू की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक, रूत की पुस्तक, पहला शमूएल की पुस्तक, दूसरा शमूएल की पुस्तक, पहला राजा की पुस्तक, दूसरा राजा की पुस्तक, पहला इतिहास की पुस्तक और दूसरा इतिहास की पुस्तक, फिर हेजरा की पुस्तक, नहमिया की पुस्तक, एस्तेर की पुस्तक। ये सब में आप जाएंगे तो कभी कभी आपको पूरे एक अध्याय में आप पढ़ पढ़ के परेशान हो जाएंगे। क्या होगा मालूम है? ऐसा लिखेगा शमूएल का बेटा फिलिप, फिलिप का बेटा आनंद, आनंद का बेटा फलाना, फलाना, ऐसे एक अध्याय में मिलते जाएगा। आप परेशान हो जाएंगे, क्या है वो? हर जगह मिलेगा आपको। आपको एक पुस्तक में, एक अध्याय में ऐसा मिलते जाएगा। उनका नाम कभी कभी आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बोलते गए। ऐसा इस्राएलियों की 12 गोत्रों के बारे में, इस्राएलियों के बीच में जो लेवी है, लेवी के बारे में, इस्राएलियों के जो यहूदी है, यहूदियों के बारे में, ऐसा अलग अलग जगह में अलग अलग के विषय में लिखा हुआ है। अब हम यहाँ एजरा और नहमिया का पुस्तक,
वो एजरा नहमिया का पुस्तक भी एक साथ में था, क्योंकि एजरा और नहमिया दोनों एक ही समकालिक लोग हैं, दोनों एक साथ ही क्या किया, काम करना शुरू कर दिया। इन लोग सब बंधुआई में थे। बंधुआई से वापस यरूशलेम में जब नया मंदिर और सड़पना बनाने के जब आया तो दोनों साथ में थे, और इन लोग दोनों साथ में थे, बाकी नहीं थे ऐसा नहीं बोलना। उसके साथ यिर्मयाह भी था, उसके साथ ओबद्याह भी था, उनके साथ और कुछ भविष्यवक्ता लोग भी साथ में थे। वो सब उसी समय के लोग हैं। अब ये नहीं बोलना वो बाद में आया तो बाद वाला नहीं समझना, उसी समय के लोग हैं। लेकिन उस पुस्तकों को क्या किया गया, बाद में आगे पीछे सजाया गया। तो इस प्रकार इन लोगों का इतिहास इसमें आपको पढ़ने के लिए 12 पुस्तकों में मिलेगा। उसके बाद तीसरा है कविताएं। क्या है, कविताएं या काव्य पुस्तकें या गीत पुस्तक भी आप बोल सकते हैं। ये कविताएं 5 पुस्तक है। अय्यूब की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, श्रेष्ठ गीत और सपोपदेश। ठीक है। और भजन संहिता जो है ये असली में पुस्तक नहीं है। भजन संहिता एक बोलना चाहिए एक गीत है, पूरा क्या है, एक गीत है। इसको कभी कभी हम लोग अध्याय बोलते हैं, लेकिन अध्याय असली में उसको बोलना नहीं चाहिए। ये हिंदी में आने के बाद ये अध्याय बोलने का मुंह में आ जाता है, लेकिन उसको यदि तेलुगु में बोलेंगे तो 119 कीर्तना, 20 कीर्तना, 50 कीर्तना, 60 कीर्तना। इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, अध्याय नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 60 वाला गीत या 51 का गीत, ये 100 वाला गीत, ऐसा गीत बोलना चाहिए। हम बोलते 90 अध्याय पर निकालो, है ना। असली में हम जो बोलते हैं, बोल रहे हैं अलग बात है, लेकिन असली में वो सही नहीं बोलना। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर वही आदत हो चुका है। अब मैं बोलूंगा 90 गीत निकालो, तो पुस्तक कौन है, कौन सा पुस्तक, गीत पुस्तक, उसको खोल के 90 ढूंढेगा, ये गड़बड़ हो जाए। इसलिए वो सब क्या है, गीत है। उसके बाद 5 बड़ा भविष्यवक्ता और 12 छोटा भविष्यवक्ता। अब आप बताइए छोटा बड़ा क्यों बोला गया है, पीछे से दीक्षा बोला है। आज हम लोग बड़ा छोटा क्यों बोलते हैं, जो होने वाला है वो बड़ा भविष्य हैं, जो होने वाला है वो बड़ा भविष्य, जो होने वाला है वो जो भविष्यवाणियां है वो बड़ा भविष्य। हाँ, अब जो हो चुका है छोटा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, बड़ा वाला छोटा वाला, भविष्यवाणी करता था, भविष्यवाणी बड़ा छोटा नहीं होता है। परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किया, ठीक है, परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किया। बड़ा था कि छोटा था, मैं बोलूंगा, अब बोलना कि बड़ा था कि छोटा था, ठीक है। उसमें लिखा है परमेश्वर ने आदम को, हवा को, दोनों को खड़ा किया, और उसके बाद शाम को खड़ा किया, और उसके बाद बोला, क्या बोला कि स्त्री को दिखा के तेरा संतान इसको क्या करेगा, शाम को दिखा के बोला इसका मुंडी को मारेगा, और शाम को देख के बोला देख स्त्री इसका संतान तेरे एड़ी को, वो एक भविष्यवाणी था। ये बड़ा था कि छोटा था, छोटा था, नहीं बोलो इसमें छोटा था, ऐसा है होने वाला है तो बड़ा ही होगा। नहीं। भविष्य मतलब अभी कल होने वाला चीज भी क्या है,
भविष्यवाणी। फरवरी में जो होने वाला चीज को मैं अभी बता दूं तो क्या है, वो है भविष्यवाणी। ऐसा नहीं कि कल उधर रैली हुआ तो उसको बोलूंगा तो भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी नहीं है, वो बीता हुआ घटना है। जो भविष्यवाणी हो चुका है वो छोटे भविष्यवक्ता हैं। 12-5-17 भविष्यवाणी के पुस्तकें पुराना नियम में है, नया नियम में केवल एक ही है। तो इसमें से बड़ा और छोटा डिवाइड क्यों किया, यानी विभाजन क्यों किया बोलने से जल्दी बताऊं, समझ हो गया। तो बड़ा भविष्यवक्ता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन लोग ज्यादा भविष्यवाणियां किया और ज्यादा लिखा। तो मैं बोला ठीक है, ज्यादा भविष्यवाणी करके ज्यादा किया। अब जैसे यहां पर परमेश्वर ने एक ही बार बोला, भविष्यवाणी कर दिया, तो कितने उसको लिखोगे तो कितने लिखोगे, एक ही लाइन में हो जाएगा। लेकिन पुराना नियम का जो भविष्यवक्ता लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन लोग बहुत समकालीन में भविष्यवाणी किया और बहुत बातों के लिए भविष्यवाणी किया है। और जो छोटा भविष्यवक्ता इसलिए बोलते हैं, उन लोग कम समकालीन में कम भविष्यवाणी किया और लोग कम लिखा, इसलिए उनको अलग से विभाजन करके उन लोगों को छोटे लोग बोलते हैं, इन लोग बड़े लोग बोलते हैं। आखिर में भविष्यवाणी मनुष्य के विवेक से नहीं बोलते हैं, ये परमेश्वर का प्रकाशन है। परमेश्वर के प्रकाशन के बिना कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन आजकल बहुत लोग करते हैं, पता नहीं वो भविष्यवाणी है कि नहीं है, नहीं मालूम, लेकिन करते हैं। मैं मानता हूं, भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन पूरा होगा तो ठीक है। तो इस प्रकार है, इसलिए इसको बड़ा छोटा बोला जाता है। फिर एक बार रिपीट करेंगे, बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है। और इसको मनुष्य क्यों लिखा? परमेश्वर ने मनुष्यों से लिखवाया। दूसरा, वचन क्या है? क्या है वचन? क्या है? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है वचन, ठीक है। लिखा हुआ चीज नहीं है, अभी हमारे लिख के रखा, ये वचन मत बोलो। परमेश्वर के मुंह से निकला वो है वचन, ठीक है। उसके बाद बाइबल को कितने लोग लिखा? 40 लोगों ने लिखा। लिखने वाले लोगों में से चरवाह हैं, राजा हैं, राजकुमार हैं, दार्शनिक लोग हैं, भविष्यवक्ता भी हैं और मछुआरे। कौन है? मछुआरे भी, ठीक है, मछुआरे। तो इस प्रकार हुआ। और पुराना नियम में कितने पुस्तकें हैं? 39 पुस्तकें। कितने पुस्तकें हैं? 39 पुस्तकें हैं। और उस 39 पुस्तकों को विभाजन करने से कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। पहली भाग है व्यवस्था की पुस्तकें, दूसरा भाग है इतिहास की पुस्तकें, लिखे हैं क्या? उसके बाद तीसरा भाग है कविताएं, लिखे है ना, गलत नहीं लिखना। तो चौथा भाग है बड़ा भविष्यवक्ता और 5वां भाग है, ठीक है। व्यवस्था की पुस्तकें 5 है, इतिहास की पुस्तकें 12 है, काव्य पुस्तकें 5 है, बड़ा भविष्यवक्ता भी 5 है और छोटा भविष्यवक्ता 12 है। क्या कौन सा भूल नहीं बता, कोई गलत लिख के नहीं रखना। हाँ, इतिहास की पुस्तकें 12 है, कविता की पुस्तकें 5 है। कविता की पुस्तक कितना है? 5 है। बड़ा भविष्यवक्ता भी 5 है, हाँ, और छोटा भविष्यवक्ता 12 है। बच्चों को मैंने ऐसा सिखाया था मंदिर स्कूल में,
5 12 5 5 12। इसको जल्दी पकड़ लेते हैं ना, 5 12। क्योंकि मैं आईटीसी प्रोग्राम में जो बाइबल स्कूल के बच्चे लोग होते हैं ना, उसमें भी मैं ऐसा ही सिखाता हूँ, क्योंकि कितना बार बोलने से उनके दिमाग में है ही नहीं है। आप जल्दी जल्दी पकड़ लिया, उन लोग बिल्कुल पकड़ेगा नहीं। सर फिर एक बार बोलो, सर फिर एक बार बोलो। कितना था इतिहास की पुस्तकें, कोई कितना भी बोल देगा, मानना ऐसा नहीं है। उनको भी मैं यही बोल के सिखाया, 5 12 5 5। ठीक है, अगली बार। अभी हम बाइबल के अंदर घुसा नहीं है, बाइबल के अंदर प्रवेश करने से बहुत अच्छा आएगा और अच्छे समझ में आएगा। अगले बार हम अगले लोगों को भी बताएं। देखो अभी आज या अनजान लोग कम से कम 3 से 4 5 लोग बैठा है, 2 जन को छोड़। ये 2 जन इसलिए इनको पता है क्योंकि लोग पढ़ाई किया है कुछ, ठीक है, फिर भी कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, शांति हम सबके साथ सर्वदा बना रहे। सबको जय मसीह। अगले शनिवार ज्यादा आने की कोशिश